स्वाध्याय वेलायाम कायचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहणम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज की। कल अपन ने पूज गुरुवर के बचपन के बारे में और बचपन से जैसे जैसे गुरुवर बढ़े किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट भी आया और उनके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं भी घटी। गुरुवर के बहुत से गुणों को हम देखें तो गुरुवर के अंदर आज उन गुणों की चर्चा करेंगे जिस गुणों का इतनी कम उम्र में किसी बच्चे के जीवन में होना बड़ा दुर्लभ है। जैसे कोई अगर महापुरुष होता है तो महापुरुष का जीवन कुछ बचपन से अलग विशेषता से उसके पुरुषत्व को और महापुरुष को प्रकट करता है। कोई भी बड़ा व्यक्तित्व जीवन में इसलिए बड़ा नहीं होता कि वो कुछ अलग हो, बल्कि वो कुछ अलग ढंग से कार्य करने से बड़ा होता है। उनका जीवन कुछ लोगों के लिए नहीं वरन सारे ही संसार के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो जाता है। आज ऐसे कुछ गुणों की विशेष चर्चा, हम उनके बचपन के गुणों से ही ऐसे विशेषताएं थी जिन विशेषताओं को हम आज समझने का पुरुषार्थ करेंगे और उन विशेषताओं से हम समझेंगे कि उनका भविष्य उनके बचपन में ही दिखाई देने लग गया था। क्योंकि जैसे कोई फसल जब आती है तो उस फसल का अंकुरन होने पर ही पता पड़ जाता है कि आने वाली फसल कैसी होगी, वो किस प्रकार से धन धान्य को देने वाली होगी, उसका भविष्य क्या होगा। वरन वो अंकुरित होते होते ही उसका सूखना प्रारंभ हो जाता है अथवा आगे फसल नहीं होगी इसका संकेत मिलने लग जाता है। लेकिन कोई महापुरुष का जीवन जब प्रारंभ होता है तो उसका जीवन ही बता देता है कि ये कुछ विशेष गुणों को लेकर ये विशेष व्यक्तित्व का धनी होगा। गुरुदेव में जब उनके बचपन की कुछ घटनाएं आपसे फिर आज उपस्थित करता हूं। जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उनके अंदर नेतृत्व की जो क्षमता थी, उनका एक महान गुण है नेतृत्व। किसी भी नेता के अंदर, चाहे वो मोक्ष मार्ग का नेता हो चाहे वो संसार मार्ग का नेता हो, उसमें नेतृत्व क्षमता अगर नहीं है तो वो दोनों ही मार्ग पर कभी नहीं बढ़ सकता। ये नीति है। उसकी नेतृत्व क्षमता उसके बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। इसी प्रकार से पूरे भारत के इस दिगंबर समाज को या यूं कहे इस मानव समाज को जो नेतृत्व प्रदान करेंगे और जिनके नेतृत्व में
बड़े से बड़े कार्य प्रकट होंगे और उस नेतृत्व के कारण आज सारा समाज उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ेगा। यही गुण उनके अंदर भी था। एक महान नेता तब प्रसिद्ध होता है जिसके अंदर संगठन का और जिसके अंदर सभी को एक साथ लेके चलने की क्षमता हो। यही क्षमता उनके बचपन में भी थी। बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं जिसको लेकर चलते थे। उनके अंदर नेतृत्व की बड़ी एक विशेष गुण था। एक बार बचपन की घटना है, जब वो क्लास 5वीं के छात्र थे, उस समय उनके द्वारा इस नेतृत्व का गुण प्रकट दिखाई देने लगा था। वैसे बचपन से ही वो अपने छोटे भाई और बड़े भाइयों का भी वो नेतृत्व करते थे। बचपन से ही वो परिवार के अंदर अपने छोटे छोटे भाइयों को साथ में लेके चलना, अपनी बहनों को साथ में लेके चलना, उनके ऊपर पढ़ाना, उन्हें विशेष तौर से पढ़ाई लिखाई कराना, उन्हें विशेष तौर से मार्गदर्शन देना। यहाँ तक कि बड़े भाई महावीर को भी कोई विशेष कार्य होता था तो उस बालक विद्याधर से ही वो पूछताछ किया करते थे। कभी कभी मल्लप्पा जी को भी जब कुछ ऐसा लगता था तो आनंद लेने की दृष्टि से उस बालक से भी कुछ पूछ लिया करते थे। तो बालक निडर होके, चाहे उसे पिता क्यों ना हो, पिता भी ना मानकर वो एक नेता की दृष्टि से ही जैसे एक बहुत बड़ा विद्वान हो, इस प्रकार से वो उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। एक बार की घटना है, जब कक्षा 5 में वो थे तो सभी बच्चों से के बीच में बैठकर जब वो पढ़ाई किया करते थे तो उन्होंने पढ़ाई को अलग ढंग से करने की युक्ति बच्चों को सिखाना शुरू की। जब बच्चे उनसे कुछ गणित के सवाल का वो जो सहज उत्तर दिया करते थे, तब उन्होंने बच्चों को पूछना चाहा। उनके साथी मित्र, क्योंकि बच्चों के भी मित्र हो ही जाते हैं, जब क्लास टीचर उस क्लास में नहीं थे तो बच्चों ने उनसे पूछा कि तुम्हें इतनी जल्दी याद कैसे होता है, तुम हमें भी सिखाओ। तो बच्चों का वो नेता सहज ही बन गए, क्योंकि जब कोई अच्छा छात्र क्लास के अंदर जब विशेष अपनी प्रतिभा को प्रकट करता है तो शेष छात्र उनसे वैसे ही प्रभावित हो जाते हैं। और उस क्लास में तो न मात्र छात्र ही प्रभावित नहीं थे, उनकी तो पूरा स्कूल के टीचर भी उनसे प्रभावित थे। उनसे बड़ा हो छोटा कोई भी छात्र उनसे सहज मित्रता का हाथ बढ़ाता था और वात्सल्य भाव से वो सबके साथ मित्रता भी रखते थे। छोटे होते हुए भी बड़ों को राय देना, सलाह देना, जब वो मांगे तो सहज उनकी सलाह उन बड़ों के भी काम आ जाया करती थी, जिनमें ये गुण हुआ करता था। जब बच्चों ने उनसे पूछा कि आपको ये गणित कैसे याद आता है, तब उन्होंने युक्ति सिखाई कि पहले आप उस गणित के पृष्ठ को आप बड़ी सावधानी से देखें, फिर आप नेत्र को बंद करें। नेत्र को बंद करने के बाद उस गणित के विषय को अपने अंदर में उतारें। और उन्होंने कुछ ऐसा ही उन बच्चों के साथ भी किया। वो स्वयं बच्चों के बीच में खड़े होके सभी बच्चों को कुछ प्रश्न उन्होंने लिखवाए और गणित के प्रश्नों को लिखाकर उनसे कहा कि इनको गौर से देखो और इस विधि को आंख बंद करके अपने अंदर उतारो। फिर उन्होंने सभी बच्चों को एक एक करके खड़ा करके उस विधि को पूछना प्रारंभ किया। जिस जिस बच्चे ने सही सही विधि को बताया उन्होंने उसे बिठा दिया, और जिस बच्चे ने उस विधि को सही नहीं बताया उसे खड़ा कर कर पुनः याद करने के लिए उसे प्रेरित किया
ये दंड नहीं था, ये उनकी एक प्रेरणा थी। और ये मात्र प्रेरणा नहीं थी, इससे उन बच्चों के अंदर उनके ज्ञान की वृद्धि हुई और बच्चों को एक किसी भी वस्तु को याद करने का, किसी भी अध्याय को याद करने की एक नई विधा उन बच्चों को मिली। और यही विधा आज भी उनके जीवन में दिखाई देती है। बुझ गुरुवर के जीवन में जब वो इस उम्र में भी 70 साल 72 साल की उम्र में भी वो अपने जीवन में नई नई चीज को याद करने का मन रखते थे। मुझे याद है संग में जब वो एक इंग्लिश की पुस्तक पढ़ रहे थे तो आचार्य महाराज उन इंग्लिश के शब्दों को कैसे याद करते थे, तो मैंने देखा कि वो शाम को या दोपहर में जब भी समय मिलता था तो उस पुस्तक को खोलकर वो देखते थे और पूरी इंग्लिश को पढ़ने का पुरुषार्थ करते थे। और जितनी पढ़ने के बाद कोई शब्द अगर उनके लिए कठिन होता था तो उस डिक्शनरी से देखकर उसे अपने दिमाग में बिठा लिया करते थे और उसको रात भर उस शब्द को चिंतन किया करते थे और चिंतन करके अपने दिमाग में याद कर लिया करते थे। और प्रातःकाल कभी कभी हम शिष्यों के सामने भी उस शब्द को दोहरा दिया करते थे। उससे हमें समझ में आ जाता था कि शायद गुरुजी ने इस शब्द को अब अपने ज्ञान का विषय बना लिया, मतलब अपने लिए ये अंदर का विषय बना लिया। एक बहुत अच्छी घटना है, पूज्य योग सागर जी के जीवन की घटना है। जब ये दीक्षित हुए थे, जब मुनि बनने के कुछ वर्षों के बाद आचार्य महाराज संघ में उस समय सभी को कंठस्थ याद करने की शिक्षा दिया करते थे। प्रेरणा भी उनकी होती थी कि हर शिष्य कोई भी गाथा हो उसे कंठस्थ कर ले। आचार्य महाराज का एक नीति वाक्य है, कंठस्थ विद्या अंटस्थ धनम। कंठ में विद्या हो और अंटस्थ मतलब जेब में धन हो। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह आप सुखी होगे, क्योंकि जब आपके कंठ में विद्या होती है तो आपको किसी भी शास्त्र की आवश्यकता साथ में लेके चलने की नहीं पड़ती। और अगर आपके जेब में धन होता है तो कभी भी आपका किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो इसी नीति के अनुसार आचार्य महाराज ने सभी शिष्यों को उस समय, क्योंकि आचार्य महाराज की एक तीव्र भावना रहती है कि कभी भी कोई ज्यादा से ज्यादा वेग ना हो, शिष्य के पास सीमित पुस्तक हो, जिन पुस्तकों से मात्र वो प्रतिगमन करता हो, एक पुस्तक ऐसी हो जिससे वो स्वाध्याय करता हो, बाकी शेष पुस्तकों से ज्यादा प्रयोजन ना हो, ताकि कम से कम ही परिग्रह उसके पास हो। परिग्रह मतलब आचार्य महाराज अगर ज्यादा पुस्तक रखते हैं तो उसको भी आचार्य महाराज परिग्रह की कोटि में गिनते हैं, उसे भी अच्छा नहीं मानते। तब आचार्य महाराज ने उस समय मुश्किल से 7-8 ही मुनि महाराज थे और कुछ क्षुल्लक एलक थे। तो आचार्य महाराज ने प्रेरणा देते थे तो उस समय प्रवचन सार, समय सार, इन ग्रंथों की उन्होंने कंठस्थ याद करा दिए थे। और जैसा कि उनका बचपन था, जिन्होंने बचपन में ही सहस्र नाम याद कर लिया हो, जिन्होंने तत्वार सूत्र, भक्तामर स्तोत्र जैसे महान महान ग्रंथों को भी जिन्होंने सहज अपने कंठ का विषय बना लिया हो, वो स्वयं भी आचार्य महाराज उस समय समय सार को कंठस्थ आचार्य महाराज के लिए था। प्रवचन सार जैसी बड़ी बड़ी गाथाएं वे आचार्य महाराज को कंठस्थ है। ऐसे महान महान ग्रंथों को जिन्होंने अपने कंठ में ही मानो स्थान दिया हो, या यूं कहें मानो सरस्वती ने जिनके कंठ को अपना रहने का स्थान माना हो। सरस्वती भी जैसे कहीं नहीं जाना चाहती हो, मानो वो भी ऐसा मानती हो कि मेरा अगर सही स्थान है तो पूज गुरुवर के कंठ में ही मेरा सही स्थान है, ऐसा उसके मन में हो। मानो जिनवाणी भी उस स्थान को पाकर अपने आप को धन्य धन्य मानती हो। उसी अपेक्षा से जिन्होंने
उस विद्या को कंठस्थ कर लिया। यही प्रेरणा आचार्य महाराज अपने उन सभी शिष्यों को दिया करते थे। एक बार आचार्य महाराज ने कुछ उन शिष्यों को कुछ गाथाएं याद करने के लिए दी, और योग संयोग की बात थी, गर्मी का कुछ समय था। पूज्य गुरुवर ने योग सागर जी महाराज चौबे की वो गाथाएं याद करने के लिए दी, और योग संयोग से उन्हें कुछ गाथाएं याद नहीं हो पाई। जब उन्होंने आके बताया कि मुझे ये गाथा नहीं याद हो पाई, तो आप सोचिए कि उनके अंदर कितना निर्मोहपना और कितना उस प्रेरणादायक उनके था। उन्होंने कहा सीधे छत पर जाओ, छत पर खड़े हो जाओ, और खड़े होके जब तक तुम्हें ये गाथा याद ना हो जाए तब तक तुम इसको याद करते रहो, नीचे नहीं आना। सोचिए गर्मी के समय हो, अपना स्वयं का जिन्हें दीक्षित किया हो शिष्य हो, लेकिन जब तक उन्हें पता है कि जब तक सोना आग में नहीं तपेगा तब तक उसके अंदर निखार नहीं आएगा, और उन्होंने बिना किसी चूक के अपने उस शिष्य को भी निखारने की दृष्टि से उन्होंने उस धूप में भी खड़ा कर दिया। और उनके शिष्य भी कितने पक्के हैं, उनकी आज्ञा पालन करने में उनके शिष्य भी कितने माहिर हैं कि गुरु की एक आज्ञा का कभी भी जो उल्लंघन नहीं करते। इससे आपको पता पड़ेगा कि जैसा महान गुरु है उतना ही महान उनका शिष्य भी है, जो उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने भी बिना किसी के उस आज्ञा को स्वीकार किया और सीधा उस छत पर जाके शाम तक उस धूप में खड़े रहे, और जब तक वो खड़े रहे जब तक उन्हें याद नहीं हो गई। और जब वो याद हो गई तब उन्होंने जब नीचे आके बताया, योग संयोग ऐसा हुआ कि पूज्य गुरुवर इस बात से भूल गए कि मैंने उन्हें ऊपर खड़ा किया है। अचानक जब उनके मन में शिष्य उनके पास आने लगे भक्ति करने के लिए, शाम का समय ढलने लगा, सूर्य का थोड़ा सा प्रताप कम होने लगा, तब पूज्य गुरु ने पूछा क्या बात है, आज योग सागर जी दिखाई नहीं दे रहे? तो कहा, किसी ने कहा आचार्य जी आपने ही तो उनसे कहा था कि ऊपर जाके। तो मैंने ये थोड़ी कहा था दिन भर रहना है, मैंने कहा था कि याद कर कर नीचे आना है। जब वो नीचे आए तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे याद हो गई। तो याद हो गई थी तो तुम नीचे क्यों नहीं आए? मुझे आपकी जब तक आज्ञा नहीं मिलती मैं कैसे नीचे आता? मेरे लिए जो आज्ञा प्रधानी शिष्य होते, जिनके लिए अपनी गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है, या यूं कहे जिनका गुरु की आज्ञा ही सम्यक दर्शन हो, वो शिष्य मानो सब कुछ पा जाता है। बस जैसे मैंने बताया जो नेतृत्व गुण था उनका, जैसे वो नेतृत्व बचपन में करते थे, वही नेतृत्व गुण के कारण आज उनकी ये विशेष ख्याति है। आचार्य महाराज का ये गुण उनके बचपन में ही प्रकट हो गया था। जब वो कक्षा 5 में उन्होंने जब उन बच्चों को उस गणित की विधि सिखाई, और बच्चों ने जब उस गणित की विधि को सीख लिया, तो इस उपकार को वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए कि उन्होंने किन्ने मुझे इस विधि को दिया। तब पता पड़ा कि ये उस महान गुरु की विधि बचपन में ही प्रकट हुई थी, कि ये बचपन से ही जिन्होंने इस विधि को दे दिया था। और साथ में लेके चलना एक नेता का दूसरा गुण होता है। कभी भी वो अपने मित्रों को कभी भी साथ नहीं छोड़ते थे। बड़े से बड़े कार्य में भी अपने मित्रों के वो साथ रहा करते थे। जब उनके अंदर ये गुण कुछ ऐसे प्रकट हो गए थे कि वह शिक्षा के क्षेत्र में जितने निपुण थे, उतने ही उनका निपुण खेल में भी था। बचपन में मित्रों के साथ वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। आपको उनका एक और गुण आज प्रकट होगा, किस प्रकार से वो खेल में भी निपुण थे
तो अध्ययन में भी निपुण थे। गांव के बाहर एक उच्च स्थान पर एक गुफा थी, जिसको नगर के लोग गुफा मंदिर के नाम से जाना करते थे। और उसी गुफा के अंदर उस नगर में आने वाले मुनि महाराज अपनी साधना की दृष्टि से वहां पर अपनी साधना किया करते थे। उसी को मुनि महाराजों की वसिता यानी आवास स्थान भी कहा करते थे। एक बार की घटना है, उस गुफा स्थान पर महाबल नाम के एक मुनि महाराज, जिनकी वहां प्रसिद्धि थी, उस क्षेत्र में महाबल मुनि महाराज की बहुत प्रसिद्धि थी और सभी लोग उनके दर्शन, उनकी वैयावृत्ति के लिए लायत रहा करते थे। उसी गुफा के अंदर वहां पर जब महाबल मुनि महाराज अपनी साधना में रत थे और उसी गुफा के नीचे के स्थान पर बच्चों के कुछ खेलने का स्थान भी था, चूंकि वो मैदान जैसा था, तो मैदान होने के कारण कुछ बच्चे वहां पर खेला भी करते थे। आज विद्याधर अपने मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेलने के लिए वहां पर आया था और खेल भी उनका गिल्ली डंडा था। और गिल्ली डंडा के अंदर जब वो गिल्ली को, समझ गए, गिल्ली यहाँ पे गुल्ली बोलते हैं शायद, गुल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, तो उस गिल्ली डंडे से जब वो खेला करते थे तो उसका नियम हुआ करता था कि जो गिल्ली को ज्यादा दूर पहुंचा देगा उसकी जीत मानी जाएगी, अथवा हारने वाला उस गिल्ली को लाने के लिए एक पैर पर चलता हुआ जाएगा और पुनः इस स्थान तक आएगा। एक समय की बात है, विद्याधर जब अपने मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था कि अचानक विद्याधर के हाथ से उस गिल्ली को इतनी जोर से मारा गया कि वो जाकर सीधे इस गुफा के सामने जाकर गिरी, जहां पर महाबल मुनि महाराज अपनी साधना में लीन थे। अब उसको लेने के लिए कौन जाए? दृश्य प्रसंग को याद करिएगा, जैसे कि मान लो कृष्ण और उनके मित्र गेंद खेल रहे हो और वो गेंद अगर वो जल में चली जाए तो लेने कौन जाए? तो सहज भाव से जैसे कृष्ण उस गेंद को लाने के लिए उस कुएं के अंदर उतर जाए या अच्छा तालाब में या बावड़ी में उतर जाते थे, वैसे ही निडर उस विद्याधर के अंदर, उस बालक के अंदर जो निडरता का गुण था या अपने मित्रों के संयोग का जो गुण था, इस गुण से प्रकट होता है कि उनके अंदर कितना बड़ा संयोग अर्थात निडर पने का गुण था। बालक सभी कहने लगे हम उस गुफा के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उस गुफा के अंदर जाने से हमें डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मुनि महाराज हमें डांट दे अथवा हम पे नाराज हो। अब जब निडर जो बालक था उसमें विद्याधर स्वयं गिल्ली को लेने के लिए उस गुफा के समीप पहुंचे और गिल्ली को हाथ में लेकर जैसे ही उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक मुनि महाराज ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो जो उनका बचपन का संस्कार जो उनके माता पिता ने दिया था कि रास्ते में स्थित जिन मूर्ति हो अथवा जिन मूर्ति मुद्रा के धारी अगर कोई मुनि महाराज दिखे तो हमें सर्वप्रथम उनकी वंदना करना चाहिए, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, ये संस्कार उनके अंदर बचपन से था। उसी संस्कार के कारण उन्होंने शीघ्र ही उन मुनि महाराज की वंदना करने के लिए उस गुफा में प्रवेश किया, क्योंकि उन्हें बाहर से जब मुनि महाराज की मुद्रा दिखी थी तो उनके अंदर साधुओं के प्रति और दिगंबर वीतराग मुद्रा के प्रति उनका एक बचपन से ही जो लगाव था, उनके अंदर जो बचपन से ही उस दिगंबर या वीतराग मुद्रा को लेके हमेशा जो विनय का भाव था, स्वयं उस भाव ने उन्हें प्रेरित करते हुए शीघ्र ही उनके अंदर उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। सच ही है
गमन पथ पर मिलने वाले जिनालय, साधु और जिन तीर्थों की वंदना करके जो पुरुष आगे बढ़ता है उस पुरुष को ही विनय गुण प्रकट होता है। कभी कभी आप लोग गलती करते हो कि नहीं? कभी कभी आप अपने निजी काम से आते हो और जिनालय या गुरु दिख जाए तो आप बिना कुछ नमस्कार किए आगे बढ़ जाते हो कि नहीं? ये विनय आपको, ये अभिनय है, ये अनादर है। जिन मुद्रा अगर हमें दिख गई है, भीतराग मुद्रा हमें दिख गई है, तो हमें सर्वप्रथम उस मुद्रा को नमस्कार करें, चाहे हम कितनी ही जल्दी में हो। एक बार उस मुद्रा को नमस्कार करके ही हम आगे बढ़े, चाहे हम और कहीं ना बढ़े। ये बात सबको इसलिए कह रहा हूं कि जब आप ग्रंथ के नायक का जीवन आप चरित्र को समझ रहे हो, तो उस चरित्र को मात्र सुनना नहीं है, उस चरित्र से आपका जीवन भी बदले। मेरा जो उद्देश्य है, आप उस नायक के, जिनके लिए हम सर्वश्रेष्ठ गुरु का स्थान देते हैं, जिनको हम अपने हृदय के रोम रोम में बसाए रहते हैं, हमारे रोम रोम में वो गुरु बसे हैं, तो उनके जीवन का प्रेरक प्रसंग भी हमारे रोम रोम में बसे। और इतना ही नहीं, मात्र वो बसे नहीं, बल्कि हम उस जीवन चरित्र को भी हमारे जीवन का कुछ हिस्सा बना सके। तो आप आगे चलिए कि जिस प्रकार उन्होंने स्वयं उस मुद्रा को देख के नमस्कार किया, वैसे ही अगर आपको कहीं जिन मुद्रा दिख जाए तो आप सहज भाव से सर्वप्रथम नमस्कार करिए, फिर कुछ अपने काम के लिए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करिए। अंदर जाके उस शिशु ने देखा कि मुनि महाराज ध्यान में लीन है, तो मानो उनके नेत्र वहीं पर उस मुद्रा को देखकर टिके के टिके रह गए, क्योंकि विद्याधर के अंदर ध्यान के प्रति बचपन से जो एक भाव था, तो उस ध्यानत्व मुद्रा को देखकर बिना पलक झपकाए वे देखते रहे और मन में विचार करने लगे, मैं आज महाभागी हूं, मैं बहुत आज पुण्यवान हूं कि ऐसे मुनि का दर्शन मुझे आप प्राप्त हुआ। मन में इस प्रकार भली भांति सोचकर उनके मुख से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु का जो उच्चारण निकला, और जैसे ही उनके मुख से उच्चारण निकला, कहते हैं कि जिनका भाग्य तीव्र होता है उस भाग्यवान पर उन मुनि की दृष्टि भी पड़ती है, क्योंकि जो भाग्यवान होते हैं उनके लिए मुनियों को भी अपना ध्यान छोड़ना पड़ जाता है। वही हुआ, अचानक भव्य के भाग्य से उन मुनि महाराज के दोनों नेत्र खुले। उनके आगे एक बालक को दोनों हाथ जोड़कर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मानो कोई उनके आगे कमल का फूल लेकर ही खड़ा हो, क्योंकि बालक के दोनों हाथ इतने गुलाबी थे, इतने सुंदर थे कि वो कमल की उपमा ही पाते थे। मुनि के मुख से कमल को देखकर बालक ने पुनः ऐसा, जब मुनि के मुख कमल को देखकर बालक ने पुनः नमोस्तु किया, तो मुनि महाराज ने धर्म वृद्धि हो इस प्रकार से अपना अभय का हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। इस ध्वनि से मानो पूरी गुफा ही गुंजित हो गई। फिर भी बालक मानो उनसे कुछ प्रेरित सा हो गया और उनके चरणों के निकट बैठा रहा। इसके मन में कुछ जिज्ञासा सी है, ऐसा मानकर मुनि महाराज ने अब अपने कुछ शब्दों से प्रकट किए। उन्होंने पूछा, बेटा आप किस लिए यहां बैठे हो? सहज ही उस विद्याधर के मुख से निकला, हे गुरुवर, आपके वचन ऊपरी अमृत सुनने के लिए मैं यहां बैठा हूं। सची है, गुरु की दृष्टि में कल्याण है, गुरु की आशीष की छाया कल्प वृक्ष के समान है और गुरु के वचन भ्रम को दूर करने वाले हैं। गुरु ने मुझसे पूछा, इसमें स्वर्ग सुख है। किसी ने बहुत अच्छी युक्ति कही कि गुरु की दृष्टि जिस पर पड़ जाए
मानो उसका कल्याण है। गुरु अगर अपनी छत्र छाया में उसे रख ले तो वह कल्प वृक्ष के समान है। गुरु अगर अपने वचनों से उसे बोल दे तो उस भव्य जीव के भ्रम दूर होने के लिए कारण है। और गुरु अगर उससे पूछ ले तो मानो उसे स्वर्ग का सुख ही प्राप्त हुआ हो। यह नीति वाक्य है। इस नीति वाक्य के अनुसार उन्होंने उस बालक से पूछा, हाँ हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? बालक ने जैसे ही मुनि महाराज ने उनसे पूछा तो उन्होंने धीरे से अपनी उस मुख मुद्रा से, जिसके वचन वीणा की झंकार के समान है, मानो जिसके मुख से बांसुरी सी बजती हो, जिनके मुख से शब्द जब खिरते हो तो मानो एक अमृत सा ही झरता हो। अपने उस सहज वाणी से विद्याधर जब अपने होठों से कहता है, मेरा नाम विद्याधर है, जैसे ही मुनि महाराज ने सुना, वास्तव तुम विद्या को धारण करते हो, इसीलिए तुम इतने सुंदर हो। मुनि महाराज ने जब इस प्रकार कहा और मुनि महाराज कुछ चुप से हो गए। अब मुनि महाराज ने पुनः देखा तो विद्याधर से पूछा, अगर तुम विद्याधर हो तो तुम्हें कौन कौन सी विद्याएं प्राप्त हैं? कुछ विद्याएं भी प्राप्त है कि मात्र तुम्हारा नाम ही विद्याधर है? वो समझता उससे पहले मुनि महाराज ने पूछा, तुम्हें कुछ आता भी है? तुम्हें कुछ ज्ञान भी है? सहज भाव से उन्होंने कहा, हाँ, मुझे भक्तांबर आता है, मुझे माँ ने सत्वार सूत्र भी सिखाया है, मेरी माँ ने मुझे सहस्र नाम भी सिखाया है। इन तीनों ग्रंथों को सुनकर महाबली मुनि महाराज अचानक आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते हैं, इतनी कम उम्र में इस बालक के पास इतनी सारी विद्याएं। तो उन्होंने सहज भाव से कहा, तो फिर सुनाओ भक्तांबर। और जैसे ही अपने मधुर कंठ से उन्होंने भक्तांबर को सुनाया, मुनि महाराज की प्रसन्नता का मानो आज ठिकाना ही ना हो। उन्होंने कहा, वास्तव में तुम विद्या को धरने वाले हो और आगे जाके और बड़े विद्याधर बनो, ऐसा आशीर्वाद उनके मुख से दिया गया, उनके अभय हस्त से। और वह आज भी मानो उनका वही आशीर्वाद विद्याधर के जीवन में विद्या सागर बना गया। वही का बीज एक बार जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, मानो उसी बीज को उस आशीर्वाद ने जल देने का काम किया। जिस प्रकार से आचार्य शांति सागर जी के महाराज के दर्शन करके विद्याधर के मन में वैराग्य का वो बीज वपन हुआ था, आज इन मुनि महाराज के द्वारा उसी बीज को मानो खाद और पानी सा दिया हो। आगे बढ़ते हैं। अब इस बात से अपने को समझ में आया कि मात्र वो बुद्धिमान ही नहीं थे, वो नेतृत्व क्षमता ही नहीं रखते थे, बल्कि उनके अंदर निडरता भी थी। और निडर होके वो साधु के चरणों में बैठते थे। एक और उनका विशेष गुण था, उनके अंदर बुद्धि का अतिशय बहुत था। और जब नेतृत्व गुण, निडरता का गुण और जिसके अंदर बुद्धि का गुण हो, तो स्वयं उस बुद्धि के गुण को प्रकट कर दिया करते थे। बुद्धिमानों के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कोई खेल है तो वह है शतरंज। बुद्धि का कोई खेल है तो उसे शतरंज कहते हैं। बुद्धिमानों के साथ वो शतरंज खेला करते थे। और कन्नड़ में उस खेल को बुद्धिवट कहते थे। कन्नड़ में उस शतरंज का नाम था बुद्धिवट। अब बुद्धिवट बुद्धि की निपुणता से शतरंज खेल उस बुद्धि को बढ़ाती है और उस खेल में वो अग्रणी थे। संपूर्ण ग्राम में
उनके वयस्क मित्र यानी बड़े बड़े मित्र भी जो उनकी उम्र से बहुत बड़े थे, उनके साथ उस विद्याधर की सहज मित्रता थी। उसका सामान्य सा कारण था कि किसी की प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा कभी भी किसी की उम्र की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा तो अपने आप में प्रतिभा हुआ करती है। वही उन विद्याधर बालक के अंदर था। उनकी प्रतिभा के कारण ही बड़े बड़े लोग भी उनके मित्र बना जाते थे और उनके अंदर जो दया प्रेम का जो भाव था उसके कारण बड़े बड़े लोग भी उनसे प्रभावित थे। और शतरंज का खेल जो बहुत बुद्धिमान का खेल था, जब उन बड़े बड़े मित्र भी उनके साथ खेलते थे तो उन्हें उनकी उम्र कभी छोटी नहीं दिखाई देती थी। और खेल और शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे थे, फिर भी अन्य कोई भी इनके प्रति ईर्ष्या धारण नहीं करते थे। उनका पुण्य इतना तेज था कि कभी जिस खेल में भी वो आगे थे, शिक्षा में भी आगे थे, तो हमेशा बच्चों में प्रतिस्पर्धा हो जाती है। ईर्ष्या का भाव आ जाता है कि ये मेरा मित्र मुझसे बहुत ज्यादा विद्वान है, खेल में मुझसे ज्यादा आगे है। लेकिन विद्याधर के प्रति किसी भी मित्र की ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि आश्चर्य उनके प्रकट होता था और हर व्यक्ति उनसे मित्रता करने के लिए ललायत सा रहता था। उसी ग्राम में एक श्रेष्ठी रहते थे जो उनसे उस विद्याधर बालक से काफी बड़ी उम्र के थे। गांव में रहने वाले वह नगर श्रेष्ठी धनाढ़ भी था। उनका नाम लोकप्पा था। उस श्रेष्ठी का नाम लोकप्पा था। उनके लिए शतरंज का खेल अत्यंत पसंद था। किसी व्यक्ति ने कहा, जब उस श्रेष्ठी के सामने एक दिन शतरंज के उस खेल के अंदर विद्याधर की चर्चा चल पड़ी। जब उस श्रेष्ठी के मित्र लोग शतरंज का खेल खेल रहे थे तो वो श्रेष्ठी अपनी बुद्धि से सबको सहज उस शतरंज के अंदर परास्त किया करता था। तो उनके मित्रों के बीच में एक बार चर्चा चल पड़ी, तुम्हें अगर इतना ही अपनी इस खेल को जीतते हो और अपने ऊपर इतना अभिमान है तो एक बार तुम विद्याधर से क्यों नहीं खेल लेते। उन्होंने पूछा, वो कौन है जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो। जब उन्होंने उस विद्याधर बालक की उम्र बताई तो वो कहते हैं, मेरी उम्र के हिसाब से वो बालक है और बालक होने के कारण मैं उससे कैसे खेल सकता हूं। एक मित्र ने सहज उकसाते हुए कहा, तुम बालक की दृष्टि से क्यों देखते हो, तुम उसकी बुद्धि की दृष्टि से उसे क्यों नहीं देखते। अब सृष्टि के सामने मानो एक चैलेंज सा हो, एक उसके सामने आश्चर्य भरी दृष्टि है, क्या एक बालक मुझसे ज्यादा भी विद्वान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। मुस्कुराते हुए सृष्टि कहते हैं, तो हो जाए फिर, ले आओ बुलाओ, हम भी उससे दो दो हाथ कर ले, मैं भी उसे देख लूं क्यों कितना बुद्धिमान है जिसकी तुम सब मिलके प्रशंसा कर रहे हो। उसकी बुद्धि कितनी है आज पता पड़ेगी। एक बार अब सब मित्र मिलके उस बालक को इसके लिए प्रेरित करते हैं। एक बार तुम्हें उन श्रेष्ठ के साथ खेलना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है, उस व्यक्ति ने कहा। अब विद्याधर सोचता है कि मैं छोटा होते हुए किसी इतने बड़े सृष्टि के साथ कैसे खेलूंगा। फिर भी उनके अंदर आश्चर्य की घटना यह घट पड़ी, मन उनका भी हुआ। फिर भी श्रेष्ठी ने अपने मित्रों से कहा, एक बार और सोचो, एक बार इस विषय में और विचार करो कि कहाँ तो वो बालक और कहाँ में सृष्टि। इस विषय में आश्चर्य क्या है, बुद्धि बल की ही तो परीक्षा है, इसलिए खेल तो होता ही बुद्धि के परीक्षा के लिए।
आप सदा ही विजेता हुए। अब उनके मित्र कहते हैं, सृष्टि के मित्र, आप तो सदा ही विजेता रहे। दूसरी बात यह है कि प्रतिद्वंदी के बिना शिक्षा और खेल के आनंद उत्पन्न नहीं करते। अगर प्रतिद्वंदी नहीं है आपके पास तो कभी वो खेल आपके लिए आनंद नहीं देता। इस प्रकार उस व्यक्ति ने सृष्टि से कहा। सृष्टि कहता है, ऐसी बात नहीं है, बालक के साथ कीड़ा करना अच्छा सा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अगर मैं विजयी हुआ तो उसका मन दुखेगा, और यदि वह विजयी हुआ तो मेरे लिए यह उचित नहीं ठहर पाएगा। फिर भी उनके मित्रों ने प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं, अरे सृष्टि, बालक के साथ खेलने में इतना ज्यादा क्यों सोचते हो? यह विषय जय पराजय का नहीं है, खेल तो खेल हुआ करता है, यह कोई जुआ थोड़ी है। इस बालक का उत्साहवर्धन के लिए कौतुक मात्र है। ऐसा जब उस सृष्टि से उनके मित्रों ने कहा तो उन्होंने कहा, इस प्रकार हो, ऐसी स्वीकृति उस सृष्टि के द्वारा अपने मित्रों को दी गई। ऐसा स्वीकृति देने के बाद विद्याधर के उस मित्र के पास प्रसन्नता से विद्याधर के पास पहुंचते हैं, अरे मित्र, तुम्हें अब उस सृष्टि के साथ भी इस बुद्धिवट नाम का, जो शतरंज नाम का खेल है, अब तुम्हें खेलना है। विद्याधर कहते हैं, अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? मैं बालक हूं और वो नगर श्रेष्ठी है, उनके साथ कीड़ा करना या खेलना क्या मुझे सौभाग्य देगा? इस विषय में उनके मित्रों ने उसे समझाया, नहीं नहीं, ये तो एक मात्र कौतुक मात्र है, जय पराजय की चिंता ना उन्हें है ना आपको करना है, अपितु हम सब बुद्धि की परीक्षा करना चाहते हैं। स्वार्थ के लिए मत करो, या तो मित्रता क्यों बढ़ाने के लिए करो। ऐसे मित्रों ने जब उन्हें विचार रखा तो विद्याधर ने भी अब सहज स्वीकृति उन्हें दे दी। उस मित्र के यह समाचार सभी मित्रों के लिए भेज दी, क्योंकि अब एक नगर श्रेष्ठी के लिए एक छोटा सा बालक कौतुक का विषय बन गया। तो उनके मित्रों के लिए भी आज ये कौतुक का विषय था, आश्चर्य करने का विषय था कि अब जीत किसकी होगी। और सभी ने एक दूसरे मित्र को वहां पर उस स्थान पर आने के लिए एक दूसरे को कह दिया। अब दूसरे दिन सभी मित्र विद्याधर के साथ उस नगर श्रेष्ठी के घर पर पहुंच गए, और निकट में रहने वाले कुछ खेल प्रिय और कुछ कौतुक प्रिय और भी बहुत से व्यक्ति धीरे धीरे कर वहां एकत्रित हो गए। अब खेल प्रारंभ होता है। अब देखिएगा कि किस प्रकार से उस खेल को विद्याधर आगे चलाते हैं। खेल प्रारंभ होने पहले ही मित्र वर्ग ने इस प्रकार से कहा, आप दोनों की हार जीत में हम लोगों को क्या मिलेगा? भाई, जीत और पराजय या कौतुक मात्र होगा, किंतु हम सब देखने वालों के लिए भी कुछ लाभ तो होना ही चाहिए। अब विद्याधर क्या कहते? विद्याधर छोटे थे, उन्होंने अपनी दोनों आंखों को नीचे कर लिया, सभी की और ऊपर दृष्टि डालकर अब सृष्टि के मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिसकी विजय होगी वह फल वितरण के द्वारा मित्र मंडल को संतुष्ट करेगा। मतलब जो जीतेगा वही सबको फल खिलाएगा, क्योंकि सृष्टि के अंदर ये विश्वास था कि अब मैं बड़ा हूं तो जीत तो मेरी निश्चित है, और मेरी जीत होगी तो बालक से हारने पर क्या मांगना। उल्टा उन्होंने अपनी जीत को निश्चिंत मानकर ये कह दिया कि जिसकी जीत होगी वो सभी को फल वितरित करेगा। अब विद्याधर क्या कहते? उन्होंने सहज मुस्कान के साथ अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। खेल प्रारंभ हुआ, दोनों ओर से उत्साह आए। अब विद्याधर के मित्र विद्याधर के साथ हो गए, तो सृष्टि के मित्र सृष्टि के साथ हो गए। अब दो भागों में
दोनों तरफ से पार्टियां बन गई। एक पार्टी विद्याधर के साथ है तो कुछ उन नगर श्रेष्ठी के साथ है। आप आनंद लेते हुए इस गेम को देखिए। कभी आपने अगर खेला हो तो आपके सामने गेम प्रस्तुत है। अब गेम प्रारंभ हुआ, सभी का उत्साह बढ़ता गया। श्रेष्ठी के मुख पर हर्ष की किरणें फैल रही थी। तो इधर विद्याधर को जब उन्होंने घेरना प्रारंभ किया तो सभासद में श्रेष्ठी के मित्रों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। लेकिन इधर विद्याधर भी अब धैर्य का परिचय देते हुए अपनी बुद्धि को उस घेर से निकलने का घेरा जो डाला था, श्रेष्ठी ने चारों तरफ से निकलने के लिए अपनी बुद्धि को दौड़ाना प्रारंभ किया। उन्होंने दूसरी ओर घोड़े को बढ़ाया, जिससे कि पासा उठाकर आगे के स्थान पर रखा। चूंकि घोड़े की तिरछी गति को जानकर श्रेष्ठी अब चिंता मग्न हुए। अब कोई अवसर नहीं है, क्योंकि विद्याधर ने मंत्री के उस घोड़े के द्वारा, एक तरफ से मंत्री के द्वारा और एक तरफ हाथी के द्वारा उस राजा के चारों तरफ घेरा डाल दिया। और विद्याधर के कुछ सैनिक इधर से मारे गए तो उधर से श्रेष्ठी के कुछ सैनिक अलग कर दिए गए, जिनको आप प्यादे बोलते हैं। बोलते ना, प्यादे हैं, हाथी है, घोड़ा है। क्योंकि हाथी सीधी चाल चलता है तो घोड़ा 2.5 घर चलता है, कूदता है, आगे भी और पीछे भी, तिरछा भी, ऊपर भी, नीचे। क्योंकि घोड़े की चाल को वो जानते थे। विद्याधर को मानो जैसे बचपन से उस घोड़े को चलाने की आदत सी हो। धीरे धीरे अब श्रेष्ठी चारों तरफ से घिरते चले जा रहे थे। एक चाल ही सब विपरीत हो गया। अब क्या करते? श्रेष्ठी मन ही मन मुस्कुराते हुए बालक की ओर थोड़ी सी दृष्टि उठाकर श्रेष्ठी ने देखा। श्रेष्ठी ने उसके मुख पर देखकर हंसते हुए कहा, विद्याधर, तुमने अब इस खेल को अंत कर दिया। मैं अपनी पराजय को स्वीकार करता हूं और तुम्हारी जीत को मैं मानता हूं। तुम्हारी बुद्धि के बल को मैं आज स्वीकार करता हूं। मुझे कोई बहुत दिनों के बाद इस खेल में पराजित करने वाला मिला, और मिला भी तो एक छोटा सा बालक विद्याधर मुझे मिला, जिसने बड़े से बड़े खेल को भी मानो जीत लिया। यहीं से एक उनके आगामी भविष्य का संकेत स्वयं प्रकट हो रहा था कि विरोधी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जिसकी बुद्धि बल, जिसका दृढ़ निश्चय, जिसकी आत्मविश्वास, जिसके अंदर धैर्य रूपी गुण प्रकट होता है, वो बड़े से बड़े विरोधियों को भी अपने उस धैर्य रूपी, अपने आत्मबल, अपने श्रेष्ठ गुणों से उन विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकल आता है। और अब सभी लोग, विद्याधर की विजय हुई और वहां की स्थिति सभी लोग विद्याधर की भुजाओं में लेकर उठा लिया, मानो कोई बहुत बड़ा ही विजेता हो, और उसके स्वागत सा मानो करने लगे। इसके बाद विद्याधर ने फिर भी अपनी नम्रता का परिचय दिया, और नम्रता का परिचय देते हुए विद्याधर ने श्रेष्ठी के सहजी चरणों को छूकर अपनी विनय को प्रकट किया और उनसे आशीर्वाद लिया। और उनके कहीं मेरे मन में कोई मद या घमंड ना आ जाए, तो श्रेष्ठी के चरणों में झुकते हुए उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, ये तो आपके आशीर्वाद का ही प्रताप है जो मैं विजयी बन पाया। अब बालक का यह निरभिमानता और विनम्रता जब श्रेष्ठी ने देखी, तो श्रेष्ठी ने भी अपना उच्च स्थान छोड़कर उस बालक को अपने दोनों हाथों से भरकर गले लगाकर उसे आशीर्वाद दिया, और तुम खूब बढ़ो, तुम खूब बढ़ो, इस प्रकार से आशीष वचन कहे।
सभी दर्शकों को फल दिए जाए, ऐसा सृष्टि ने आदेश दिया और विद्याधर को अपने साथ भोजन करने का भी उन्होंने निवेदन किया। विद्याधर, तुम आज मेरे साथ भोजन करो, मेरी ये भावना है, तुम आज मेरे घर चलकर हम दोनों एक साथ भोजन करें। इसी प्रसंग को आप अगर भविष्य की दृष्टि से देखें, जो पूज्य गुरुवर बचपन से ही कभी जय पराजय के लिए ललायत नहीं रहते थे, हमेशा जिनके मन में विरोधियों के प्रति भी अपना भाव समभाव रहता था, जो कभी किसी को विरोधी या कभी किसी को अपना समर्थक न मानकर साम्य, जिनका साम्य भाव रहता है। मुझे वो घटना आज भी याद है, जब आचार्य गुरुवर की कृपा से कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्चासन दिया गया। उच्चासन देने के बाद जिनके मन में कुछ भ्रम था, जिनके मन में बड़े बाबा के प्रति कुछ भ्रम उत्पन्न, कुछ लोगों ने विरोध पैदा करने की दृष्टि से भ्रम उत्पन्न किया, और उस भ्रम का यह परिणाम हुआ कि कुछ लोगों ने उस मंदिर को स्वीकार नहीं करके कोर्ट का जब आश्रय लिया, तो कोर्ट के अंदर 2014 में एक निर्णय आया। निर्णय के अंतर्गत दिल्ली की कोर्ट, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो मंदिर है और बड़े बाबा हैं, उन बड़े बाबा को जो उच्चासन दिया गया है वह समाज का श्रेष्ठ निर्णय था। इस निर्णय को कोई भी काटे नहीं, इस निर्णय में कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जब अदालत ने इसको कहा कि मंदिर वहीं बनना चाहिए, मंदिर संपूर्ण बनना चाहिए, और बड़े बाबा की सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया वो सही निर्णय था, तब आचार्य महाराज 2014 में नेमावर में विराजमान थे, वो गर्मी के दिनों में। और गर्मी के दिनों में जब विराजमान थे तो वहां की सारी समाज ढोल ढमाके के साथ गुरुवर के चरणों में पहुंची, और गुरुवर के चरणों में उस अदालत के निर्णय को सुनाया गया कि अदालत ने आज कुंडलपुर के फेवर में ऐसा निर्णय दिया है। तब आचार्य महाराज के मुख से जो निकला वो वास्तव में अद्भुत था, जो इस बचपन के प्रसंग से अपने आप ही जुड़ता है कि जिनके मन में हार पराजय का कभी भाव नहीं रहा। आचार्य महाराज के मुख से सहज उद्बोधन निकलता है, मेरा बड़े बाबा के भक्तों से एक ही कहना है, न ये किसी की जय है न ये किसी की पराजय है, ये तो बड़े बाबा का आशीर्वाद हम सबको मिला है, इसको जय पराजय की दृष्टि से कोई ना देखे। इस प्रकार से जब उन्होंने अपने प्रवचन में उस दिन कहा, तब उनका ये बचपन का दृश्य स्वयं प्रकट होता है कि जिनके मन में द्वेषी के प्रति भी कभी भी द्वेष का भाव नहीं रहा, विरोधी के प्रति भी जिनका साम्य भाव रहा, और उसके कल्याण का जिसका भाव रहा, मानो ये बताता हो कि जिस प्रकार यशोधर मुनि महाराज ने अपने विरोधी को भी क्षमा कर दिया, बड़े से बड़ा विरोधी भी क्यों ना हो, जिस साधु के मन में साम्य भाव होता है, जिस साधक के मन में राग द्वेष से ऊपर भाव होता है, वो बड़े से बड़े शत्रु को भी मानो अपना सब कुछ मानकर सहज क्षमा कर देता है। जैसे यशोधर मुनि महाराज के गले में सर्प डालने पर, श्रेणिक के द्वारा सर्प डालने पर भी जब श्रेणिक उनके चरणों में पहुंचा, तो यशोधर महाराज ने जैसा आशीर्वाद चेलना को दिया वैसा ही आशीर्वाद श्रेणिक को भी दिया। वही दृश्य आज नेमावर की उस धरा पर 2014 को देखने को मिलता था कि जैसे ही आचार्य महाराज ने कुंडलपुर के बड़े बाबा के भक्तों को आशीर्वाद दिया, वैसा ही आशीर्वाद उन विरोधियों को भी दिया कि उनमें भी सन्मति आए और वो भी बड़े बाबा के लिए अब अपना सहयोग प्रदान करें। ना जिनके मन में राग है, ना जिनके मन में द्वेष है, जिनका ये अभूतपूर्व गुण अपने आप में प्रकट होता है, आज
जिस खेल के द्वारा आपने उनके बचपन और भविष्य को समझा, आगे उनमें और भी बहुत से गुण हैं। एक दया का उनका विशेष गुण है, जो उनके बचपन में किस प्रकार से उन्होंने दया को करा, किस प्रकार से एक चूहे के अंदर क्या पीड़ा थी, तो उस चूहे को किस प्रकार से गुरु महाराज ने उस बचपन में ही किस प्रकार से उसे जीवन दान दिया, तो किस प्रकार से उन्होंने और भी बहुत से प्राणियों को जीवन दान दिया। उनके अंदर एक दया का गुण, दूसरा चित्रकारी का गुण, उनके अंदर रूपता का गुण, स्मरण शक्ति जिनकी बहुत तेज है। इन सब गुणों को कल सुनेंगे, क्योंकि आज समय हो गया, आपका काफी समय हो गया। आपको शायद अच्छा लगा होगा, आनंद आया। आप भी अपने बच्चों को ऐसा ही विद्वान और गुणवान बनाएं। आप सहज भाव से रहें। आज गुरुवर की अपन ने जो शिक्षा को सुना, विनम्रता, नेतृत्व गुण और गुरु महाराज का, हमने एक दया का गुण, क्षमा का गुण भी आज सीखा। इसी भावना से कि आपके अंदर भी गुण आए। बोले आचार्य और विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज जी की। महाराज श्री रजत जैन शामली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, रत्नकांड श्रावकाचार में संलेखना के अंतिम चरण में कांजी का आहार बताया है। यह कांजी क्या होता है? ये एक प्रकार का निर्विकृति आहार होता है, छाछ। जो छाछ होती है, जब साधक समाधि को ग्रहण करता है तो धीरे धीरे पहले कुछ भोजन को धीरे धीरे, जैसे रोटी है, अन्न वगैरह को छोड़ता है, फिर धीरे धीरे कुछ फल फ्रूट को सोचता है, फिर वो कुछ ऐसा निर्विकृत आहार लेता है जिसमें न नमक हो, मीठा कुछ नहीं हो, मात्र छाछ। छाछ ऐसा निगुड़ित आहार है। तो उसी से कुछ कांजी नाम का पदार्थ बनता है। इस पदार्थ को लेके अंत में उसका भी त्याग करके फिर समाधि को, यम संलेखना को ग्रहण करता है। महाराज जी JK जैन राधेपुरी दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि द्वैपायन मुनि के बारे में हनिपंस पुराण में लिखा है कि वे मरकर अग्नि कुमार जाति के देव हुए और द्वारका नगरी को जला दिया। एक अन्य जगह लिखा है कि वे मरकर व्यंतर देव हुए। ऐसा सुना जाता है कि उनके शरीर से अशुभ तेजस लेश्या का पुतला निकला, जिसने द्वारका नगरी को भस्म कर दिया और लौटकर मुनिराज को भी भस्म कर दिया और वे नरक गए। ये नरक वाला वर्णन किस ग्रंथ में? शायद ये उत्तर पुराण का होना चाहिए। उत्तर पुराण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा, और इसको आप पांडव पुराण में भी पढ़ सकते हैं। पांडव पुराण और उत्तर पुराण में आप देखेंगे तो आपको ये दोनों प्रसंग उपस्थित हो जाएंगे। तो उसमें से आप दोनों में देख लें, जिसके अंदर आपको हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, पांडव पुराण, तीनों पुराणों ग्रंथों को आप खोज लें, उससे आपको मिल जाएगा। और बाकी जहाँ विशेष तौर से इसका तेजस, अशुभ तेजस का वर्णन किया, उन रिद्धियों के प्रकरण में आप देख सकते हैं। तो उससे आपको दो प्रकरण मिलते हैं इनके। एक प्रकरण के अंतर्गत अशुभ तेजस जब निकलता है तो किसी भी साधु के द्वारा जब वो निकलने पर उस स्थान 12 योजन तक जाता है और 9 योजन चौड़ाई में 12 योजन है ना, इस प्रकार से वो जाता है। तो उसको आप देख लें, उसके अंतर्गत वहां पर मिल जाएगा आपको। महाराज जी सीमा जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, चतुर निकाय देव कौन से होते हैं? जब हम विधान आदि करते हैं तो उनको क्यों आह्वान करते हैं? चतुर निकाय के देव होते हैं वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। चारों निकाय के देव, इनको चतुर निकाय के देव, देवास चतुर्निकाया जो सूत्र आता है तत्पर सूत्र के 4 अध्याय में, वो यही है। और रही बात इनको बड़े बड़े विधानों में या बड़े बड़े पंचकर्णकों में इनको आमंत्रित करने का, तो एक सामान्य आमंत्रण है। क्योंकि आप बड़े से बड़े लोगों को आमंत्रित करते हैं तो देव जब उस विधान या पंचकर्णक इत्यादि में आमंत्रित होते हैं तो अपने आप ही उस विधान के अंदर भी लोगों का आनंद बढ़ता है। क्योंकि बड़े व्यक्ति के आने से, बड़े व्यक्ति का आशय आपसे बड़े नहीं, बड़े व्यक्ति से रिद्धि वगैरह में, क्योंकि उनके पास अनुग्रह और साप
श्राप दोनों प्रकार की शक्तियां होती है। तो चूंकि उनके अंदर ये भाव होता है कि कोई निकृष्ट देव आके यहाँ पे उत्पात वगैरह ना बचाए, तो विधानाचार वगैरह इस प्रकार से उन्हें एक आमंत्रण देते हैं, जैसे आप लोग भी आमंत्रण देते हैं। भाई आपको सामाजिक दृष्टि से कोई काम करना पड़ता है तो आप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री वगैरह को जैसे आप बुलाते हैं वैसे ही उनको भी बुलाया जाता है, ताकि क्योंकि उनके आने से विधान की एक तो सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई निकृष्ट देव इत्यादि कोई उधम उत्पात ना मचाए, और दूसरा वो आएंगे तो अपने आप ही विधान की शोभा भी बढ़ेगी। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, इसमें सहज भाव से उन्हें बुलाया जाता है, और ताकि हम सब भी मिलकर सभी लोग इस विधान को करें ताकि इसका और ज्यादा अतिशय बढ़े, इस भाव से उन सबको आमंत्रित किया जाए। महाराज जी मनीषा जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, क्या पारिणामिक भाव भी उपचरित शब्दभूत व्यवहार नए है? क्या चीज? क्या पारिणामिक भाव भी उपचरित शब्दभूत व्यवहार नए है? सद्भूत की असद्भूत बोल रहे हो? पहले प्रश्न को अच्छे से कर लो, प्रश्न को व्यवस्थित उनसे बोलो, उनसे पूछो कि प्रश्न व्यवस्थित भेजे, क्या पूछा है उन्होंने। उसमें सद्भूत असद्भूत दो चीज थी, मैंने आज दोपहर में बताया था कि पारिवारिक भाव का मतलब, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा परिवार है, तो ये संयोग संबंध कहलाता है। इसको बोलते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। असद्भुत इसलिए है ये क्योंकि परिवार आपसे भिन्न है, और उपचरित इसलिए कि उपचार मात्र है, ये आपके एक में एक होके नहीं रहता संयोग संबंध होने के कारण। और व्यवहार इसलिए कि चूंकि वहां भेद कथन किया जा रहा है, तो व्यवहार की दृष्टि से भेद कथन करते हुए ये मेरा मित्र है, ये मेरा, तो ये स्वजाति, इसमें स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लगाएंगे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पति है, तो स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का ये विषय है। महाराज जी ममता जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि संश्लेष संबंध व तादात्म्य संबंध एक जैसे लगते हैं, ज्ञान गुण भी अलग नहीं कर सकते क्या? कृपया देखो, संश्लेष संबंध और तादात्म्य में विशेषता है। जैसे कि जो कर्म का बंध होता है, कर्म द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है, क्योंकि आत्मा के साथ वो एक में एक दूध पानी की तरह होके रह रहा है, लेकिन दूध का अस्तित्व अलग है, पानी का अस्तित्व अलग है, फिर भी दोनों मिलकर एक साथ रह रहे हैं। इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। क्या दूध से पानी को अलग किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। हंस की चोंच ऐसे विशेषता को लिए होती है कि उसके सामने दूध पानी रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही आप अग्नि में तपाओगे तो पानी पानी उड़ जाएगा, दूध दूध बह जाएगा। इसी प्रकार से आत्मा से कर्म को साधना इत्यादि तप इत्यादि करके अलग किया जा सकता है। तो ये इसको संश्लेष संबंध। तादात्म्य संबंध का मतलब होता है तद आत्मा, मतलब जो उसकी आत्मा वही हो चुका है। अब ज्ञान गुण को क्या आत्मा से अलग किया जा सकता है? कभी नहीं। फिर भी ज्ञान गुण और आत्मा ये दो अलग अलग वस्तु, आधार आधेय की दृष्टि से आप देखेंगे, आत्मा आधेय है, आधार है, तो ज्ञान उसका आधेय है। ज्ञान आत्मा के आधार से वहां रहता है, लेकिन दोनों में हम अगर जुदा करना चाहेंगे तो ये जुदा नहीं हो सकते। समवाय संबंध के जैसे समवाय संबंध के माध्यम से कोई चीज को चिपका दिया हो, ऐसा वहां नहीं होता। इसलिए दोनों में तादात्म्य संबंध है। दो भिन्न वस्तुओं में एक साथ रहते हुए जिनको जुदा नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, बोलते तादात्म्य संबंध। लेकिन कर्म को आत्मा से जुदा किया जा सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। फिर भी वो कर्म आत्मा के साथ एक में एक होकर रहता है, इसलिए उसे संश्लेष संबंध कहते हैं, जिसको एकदम से एक में एक होकर जान नहीं सकते कि ये आत्मा है कि जीव है। जैसे अपना शरीर, आत्मा का शरीर और आत्मा एक साथ रह रहा है, तो हम जीव भी बोलते हैं और अजीव भी बोलते हैं, कथनचित अपेक्षा लगाते हैं। ये महाराज जी प्रीति जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव मिथ्यात्व में साथी से मिथ्यात्व से सीधा मुनि बनते हैं क्या? बिल्कुल ही प्रथम गुण स्थान है।
पहले भी बताया था आपको गुण स्थान की दृष्टि से, जब साथी से ही कोई मिथ्या दृष्टि होता है तो साथी दर्श मिथ्या दृष्टि का मतलब ही होता है जो अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन के निकट है, ऐसा भव्य जीव। जब उसने करण लब्धि में प्रवेश कर चुका है, करण लब्धि में प्रवेश करने वाला नियम से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। अब उसकी विशुद्धि अगर और तेज बढ़ती है तो सीधा सप्तम गुण स्थान जाकर वो मुनि बन सकता है, कोई बात नहीं, सीधा साथी सही से मुनि व्रत को ले सकता है। मोस्ट चलिएगा, आप किसी की जिज्ञासा तो नहीं किसी की? चल थोड़ा सा भक्ति कर ले। चलिए, एक भक्ति बहुत दिन से लोग कह रही थी, महाराज आपने वो नहीं कराई, करा देता, कोई बात। गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला, मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला, मेरा मन ना खिला। मैं धूल हूँ और तुम हो गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। मैं धूल हूँ और तुम हो गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। लाख बंधन यहाँ, लाख बंधन यहाँ, मन में भक्ति पले भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से टूटा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से टूटा हुआ फूल हूँ। साथ तेरा नहीं ओ, साथ तेरा नहीं, संग में दुनिया चले भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, मिले भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, चरणों में तेरे जलो लेते हम, आंसू नहीं ये मोती से कम। चरणों में तेरे जुरो लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम। तेरे चरणा नहीं तेरे चरणा नहीं, लाख आंसू बहे भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। गुरु तू ना मिला, मेरा मन ना खिला। ठीक है, हो गई इच्छा पूरी। चलिए बड़े बाबा की जाप कर ले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं
बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। छोटे बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। छोटे बाबा अर्हं नमः। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा। हे जिन वाणी भारती तो ही जपु दिन रे, जो तेरी सना। दोबारा। चल चल हो गया। कुछ बताओगे?